भारत को दुनिया का सबसे युवा देश कहा जाता है। हमारी सड़कों पर, कॉलेज परिसरों में और सोशल मीडिया पर तेज आवाज जो है वो इस वक्त जेन जी की गूंज रही है। हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद सरकार को जिस तरीके से झुकना पड़ा था, वो इस बात का पुख्ता सबूत है कि हमारे देश में जेन जी की जो आवाज है वो कितनी बुलंद हो चुकी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि देश के नीति निर्माण के सबसे बड़े मंच यानी कि संसद और हमारे देश की विधानसभाओं में जेन जी की मौजूदगी आखिरकार कितनी है? ये जो आंकड़ा है वो बेहद चौंकाने वाला है। इसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस खास वीडियो में, लेकिन उससे पहले BRG न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पूरे देश के लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं को मिलाकर 25 से लेकर 29 साल के बीच की जेन जी प्रतिनिधियों की कुल संख्या सिर्फ 26 है। इनमें 6 लोकसभा सांसद और 20 विधायक शामिल है। भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 साल है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 98 जेन जी उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन 543 सीटों वाली संसद में सिर्फ 6 युवा ही पहुंच पाए। यानी देश की सर्वोच्च पंचायत में जेन जी का जन प्रतिनिधित्व महज 1.1% है। अब आपको बताते हैं संसद तक पहुंचने वाले इन 6 युवा चेहरों के नाम। तो सबसे पहले तो है शंभवी चौधरी, फिर है संजना जाटव, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज, सागर खंडरे और साथ ही प्रियंका सतीश जारकीहोली। ये 6 चेहरे हैं जो कि संसद तक पहुंच पाए हैं। बात अगर राज्यों की विधानसभाओं की करें तो देश के कुल 4131 विधायकों में से केवल 20 विधायक ही जेन जी वर्ग से आते हैं। राजनीतिक दलों की बात करें तो इनमें सबसे अधिक 5 विधायक बीजेपी के पास, 4 कांग्रेस के पास और 3 टीवीके के पास है। अब ये जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा कर रहे हैं कि देश की इतनी बड़ी आबादी, देश के ये जो युवा है वो वैसे तो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, अधिकारों के लिए लड़त चला रहे हैं और काफी हद तक सरकार को झुकाने में इस बार देश के युवा कामयाब भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संसद के दरवाजे तक इन युवाओं को पहुंचाने में राजनीतिक पार्टियां संकोच क्यों कर रही है? क्या ये जो देश के युवा है वो केवल चुनाव प्रचार के लिए या फिर यूं कहे कि रैलियों के दौरान भीड़ बढ़ाने में ही इस्तेमाल किए जाएंगे, या फिर सचमुच देश की नीतियों के फैसले में उनकी हिस्सेदारी कभी ली जाएगी? इस सवाल पर आपकी क्या राय है, ये आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। देखते रहिए BRG न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।